जी नहीं प्रबंध देखो यार, मैं आपको बोलूँ कि जो आप नेवी के एग्ज़ाम दे चुके हो, ये क्वालीफ़ाई करने के बाद भी आप फ़ेल हो जाओगे, ठीक है ना? सही बता रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जो कुछ भी इस वीडियो में बताऊँगा आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है? काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होती है, जो भी नेवी के एग्ज़ाम दिए हैं ना, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी जो मैं बात बताऊँगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना, अंत तक देखना, और अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है? काफ़ी लोग वीडियो देख कर के चले जाते हैं, सोचते हैं कि क्या ही लाइक सब्सक्राइब करें, भाई बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से भी, ठीक है ना? मेहनत लगती है दोस्त, वीडियो बनाने में अपना कीमती समय इस पे देते हैं। तो आप लोग थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी अच्छा खासा फील हो भाई, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि देखो, बात ये है ना कि जो आप एग्ज़ाम दे चुके हो, ठीक है? नेवी का एग्ज़ाम हो चुका है, इसका रिजल्ट की बात करें तो हम बता ही दिए थे, मिड जून से लेकर के एंड ऑफ जून में, यानी जून में ही आ जाएगा, ठीक है? मिड जून से एंड जून में, ठीक है? ज़्यादा उम्मीद है एंड जून, ठीक है? ऐसा तो नेवी के नोटिफिकेशन में लिखा है कि मई जून में आ जाएगा, बट भाई नोटिफिकेशन लिखने से कुछ ना होता है, ठीक है? वो ऐसे ही लिख देता है, ठीक है ना? तो जितना लिखा है, कम से कम मिड जून से लेकर के एंड जून, यानी 15 जून से लेकर के 29 जून के बीच में आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, ठीक है ना? ज़्यादा टाइम ना है। और बात करते हैं, मेन बात करते हैं, देखो यार, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, जो आपका मेरिट का काम होगा ना मेरे भाई, वो आप जो फेज़ 2 देने जाओगे, ठीक है? फेज़ 2 मतलब जब आप ये क्वालीफाई कर लोगे, जो आप एग्ज़ाम दे के आए हो, इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा, ठीक है? जब फिजिकल देने जाओगे तो फिजिकल में आपका एक एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन में, ठीक है ना? फिजिकल में एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम मेन है, ठीक है? वही मेरिट का काम करेगा, ठीक है ना? तो आपके शरीर पे वर्दी नेवी का चढ़ेगा या नहीं, वही भाई एग्ज़ाम डिसाइड करेगा, ये एग्ज़ाम डिसाइड ना करेगा। ये सिर्फ क्वालीफाइंग है, ठीक है? क्वालीफाइंग मतलब अगर कट ऑफ मान लो 30 गया है, मान लो अगर 30 कट ऑफ जाएगा, अगर आपका 30 नंबर भी होगा तो आप आराम से क्वालीफाई हो, ठीक है? मेरिट वेरिट का डर ना होगा, मेरिट का डर बस वो जो एग्ज़ाम होगा पीएफटी में, यानी कि जब आप फिजिकल देने जाओगे, वो मेरिट का काम करेगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि भैया वो एग्ज़ाम कैसा होता है, उसका पैटर्न कैसा होता है, कितना हार्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है? देखो यार, वही बता पाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें वही बंदा बता पाएगा जो कि ये प्रोसेस को किया हुआ है, ठीक है ना? मैं यार सेकंड एग्ज़ाम दे चुका हूँ, फिजिकल क्वालीफाई हूँ। इनफैक्ट मैं इंडियन नेवी में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है? काफ़ी लोग जानते भी होंगे, ठीक है? किसी कारणवश रिज़ाइन मार के आ गया था। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या वहाँ पे चीज़ें थी, कैसे एग्ज़ाम हुआ था, क्या-क्या प्रोसेस था, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? ये जो आप एग्ज़ाम दिए हो, रिज़ल्ट आ जाएगा तो कुछ दिन बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? फिजिकल में क्या होगा, जब जाओगे तो सबसे पहले आपका वेट-वोट नापा जाएगा, उसके बाद फिर हाइट नापा जाएगा, उसके बाद फिर आपका रनिंग होगा, रनिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको बेंटनी बोला जाता है, तो बेंटनी होगा, उसके बाद पुशअप होगा, ठीक है? उसके बाद फिर जब फिजिकल क्वालीफाई हो जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन वहीं आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, उस पे लिखा रहेगा, जब आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आएगा ना, तो उस पे लिखा रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है? तो ये सब चेक करने के बाद आपको ले जाया जाएगा एक एग्ज़ाम दिलवाने, ठीक है ना? वहीं पे एग्ज़ाम होगा, कहीं दूर नहीं ले जाया जाएगा। जहाँ पे आपका फिजिकल होगा, वहीं पे किसी अलग रूम में आपको बैठा दिया जाएगा। बैठा कर के अच्छे से इंस्ट्रक्शन देंगे सभी लोग, इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद देखो, सबसे बड़ी बात है, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, ये ओएमआर शीट पे होने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना? आपको ओएमआर शीट मिल जाएगा ऑफलाइन, जैसे एनडीए, सीडीएस का जो एग्ज़ाम दिए हो, उसको पता होगा कि ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम कैसे होता है, ठीक है? जो आप बोर्ड में एग्ज़ाम देते हो तो उसमें होता है ना ओएमआर शीट पे क्वेश्चन पेपर, तो वही ऐसा ही होगा, ठीक है? अब देखो, एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ बता देंगे, वहाँ के नेवी के कुछ सेलर्स होंगे, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि कैसे क्या करना है। माइक उनके पास रहेगा, माइक में बोलेंगे आप लोगों को बैठा करके, ठीक है ना? अच्छे से गाइड कर देंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? ओएमआर शीट मिलेगा, और 100 क्वेश्चन, अब देखो उसका लेवल क्या होता है, ठीक है ना? भाई लेवल मैं बताऊँ, काफ़ी टीचर बोलते हैं, काफ़ी लोग जो नेवी का वीडियो डालते हैं, बोल देते हैं कि भाई बहुत आसान लेवल, फेज़ 2 से फेज़ 1 जो आप एग्ज़ाम दोगे, इससे कम लेवल होता है, बट इनफैक्ट मैं बताऊँ ना भाई, इससे हार्ड लेवल रहेगा, ठीक है? मैं खुद एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैं कंपेयर किया था, काफ़ी हार्ड लेवल था इसका। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ भाई, अवगत करा रहा हूँ, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा प्रिपेयर करके जाना, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये क्वालीफाई करने के बाद भी फेल हो जाओगे भाई, आपका मेन मकसद वो एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है ना? फिजिकल प्लस एग्ज़ाम, क्योंकि वही आपका मेरिट का काम करेगा, ठीक है? ये सब तो क्वालीफाइंग है भाई, तो मेरिट का वही काम करेगा। आप सोचो, मान लो फिजिकल क्वालीफाई कर लिए, बट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ना करोगे तो फिर क्या फ़ायदा फिजिकल क्वालीफाई करने का? आखिरकार मेरिट आउट हो जाओगे, ठीक है? तो वर्दी लेने के लिए उस एग्ज़ाम को पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मत करना कि सिर्फ फिजिकल की तैयारी करो, भाई एग्ज़ाम का भी तैयारी करो, ठीक है ना? साथ-साथ करो, सुबह में जाओ, 1-2 घंटा दौड़ लो जा करके, उसके बाद आओ प्रिपरेशन करो, ठीक है? आपका टारगेट वही होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, उसका लेवल थोड़ा-सा हाई रहेगा, ज़्यादा लेवल हाई ना रहेगा, बट जो आप फेज़ 1 का एग्ज़ाम दिए हो ना, इससे लेवल उसका हाई रहेगा, ठीक है? कन्फर्म है, ठीक है? अब देखो, उसमें भी 100 क्वेश्चन में से कम 40 से 45 क्वेश्चन बहुत ईज़ी होंगे, ठीक है ना? बहुत ईज़ी मतलब आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है? 40 से 45 क्वेश्चन बहुत ईज़ी होंगे। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे, 30-40 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, ठीक है? 30-40 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे ही रहेंगे, बट 40 क्वेश्चन आराम से ईज़ी मिलेगा, ठीक है ना? 25-20 क्वेश्चन आपको
आपको मॉडरेट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई आप बोल रहे हो कि ईजी भी क्वेश्चन रहता है, 40 गोल है, तो क्यों मतलब बंदे फेल हो जाते हैं। भाई दिक्कत ये होती है ना कि वो OMR शीट पे एग्जाम होता है, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए OMR शीट पे एग्जाम देने में टाइम लगता है, समझ रहे हो, गोला भरने में टाइम लगता है। CBT एग्जाम में क्या था, क्वेश्चन देखे, क्लिक किए माउस को आगे बढ़ गए, क्लिक किए माउस को आगे बढ़ गए, बट गोला भरने में भाई टाइम लगता है। उसमें देखना पड़ता है कि गोला जो पेन है वो गोला के बाहर ना चला जाए, ठीक है ना, तो टाइम लगता है। इसलिए उसमें क्या है ना कि आप मात्र 60 मिनट मिलता है, जिसमें से कितने 100 क्वेश्चन होते हैं, बट काफ़ी बंदे पूरा क्वेश्चन देख भी ना पाते हैं, ठीक है ना। OMR शीट भरने में चला जाता है टाइम, ठीक है ना, तो इसलिए कट ऑफ कम जाता है, लगभग 50-55 के करीब जाता है, ठीक है, हॉल सभी स्टेट का मिला करके, ठीक है। इस बार मतलब हम जिस स्टेट से 49 गया था, ठीक है, मेरा 54 मार्क्स था, 54 या 53, अब याद नहीं, 1 साल हो गए, ठीक है ना। तो ये बात है मेरे भाई, तो वही है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो फेज़ 2 का, ठीक है। एक बात है कि उसमें आराम से 40 क्वेश्चन ईजी मिलेगा ही मिलेगा, कुछ क्वेश्चन हार्ड रहेंगे। बस बात ये है कि थोड़ा गोला प्रैक्टिस करना भी भाई, ठीक है ना, गोला भरने के भाई प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पे आपका गोला भरने में ही एग्जाम, गोला भरने में ही टाइम चला जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना गोला भरने की, ठीक है ना। वैसे जो NDA का प्रिपरेशन किए होंगे उनको पता होगा, ठीक है, उनका तो आदत होगा गोला भरने का। तो घर पर ये मत करना कि सिर्फ प्रिपरेशन करें, कम से कम एक OMR शीट का बुक आता है, 200 रुपये का मिलता है, उसको ला देना घर पर और उस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि वहाँ पर गलती ना हो, ठीक है ना। जो मेरे साथ वाले थे, जब हम गए थे अपना फिजिकल देने, तो उसमें काफ़ी बंदे कम से कम कोई 15 क्वेश्चन छोड़ दिया था, कोई 10 क्वेश्चन छोड़ दिया था, कोई 20 क्वेश्चन छोड़ दिया था। काफ़ी लोग OMR शीट पर गलती कर दिए थे, ठीक है, B की जगह C भर दिए थे। तो बता रहे थे हमको कि हम प्रैक्टिस पहले किए ना थे, ठीक है ना। और एक और बात है, देखो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें आप 0.25 का नेगेटिव मार्किंग था, बट उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग जाना तो पूरा भर के जाना 100 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप ही के घाटा है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आए या ना आए, जब ठोक दोगे तो भाई नेगेटिव तो है नहीं, क्या पता किस्मत साथ दे तो सही भी हो जाए, ठीक है। तो आपका नुकसान तो ना होने वाला है, होगा तो फ़ायदा ही होगा अगर किस्मत अच्छी रही तो, ठीक है। तो वही बात है कि आप अच्छे से तेज़ी से ये प्रैक्टिस करते रहो OMR शीट पे भी। और एक बात याद रखना भाई, सिर्फ फिजिकल का तैयारी मत करो, रिटन एग्जाम का भी करो, ठीक है। क्योंकि फिजिकल से ज़्यादा रिटन एग्जाम जरूरी है, ठीक है ना, वही मेरिट का काम करेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, OMR शीट पे पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 60 मिनट मिलता है। एक बात याद रखना, आपकी स्पीड रहेगी तो आप आराम से सब क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और इस वाले एग्जाम से उसका लेवल ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। सब कुछ बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, जो आप अभी एग्ज़ाम दिए हो इससे उसका लेवल हाई रहेगा, ठीक है। हाई रहेगा तो हाई रहेगा, मैं खुद दिया था एग्जाम, मुझे पता है, ठीक है ना मेरे भाई। ये बातें होगी। बाकी यार आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एक और बात है, हाँ एक बात बताना भूल गया, देखो जो फेज़ 2 में जो एग्जाम होगा ना उसका कैसा लेवल आता है, तो मैं आपके लिए एक कुछ PDF बना के दूंगा, ठीक है। कुछ PDF बना के दूंगा जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो कि फेज़ 2 में आ सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो तभी आपको मिलेगा जब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें भेज दूंगा, ठीक है। अभी नहीं भेजूंगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब मैं भेजूंगा, ठीक है ना। तब तक मैं क्वेश्चन भी बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से भेज दूंगा, ठीक है। SSR MR मेडिकल असिस्टेंट तीनों का भेज दूंगा मेरे भाई, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, टाइम लगेगा उसमें भी। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के ज्वाइन कर लेना। देखो एक बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से कोई फ़ायदा ना है, जो जरूरी है एप्लीकेशन उसको चलाओ, टेलीग्राम जरूरी है उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक। चलो यार यह सब चीज़ें थी, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।